नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं आपको कुछ वीडियोस से कुंडली देखते वक्त हमें क्या क्या देखना चाहिए उसके बारे में बता रहा हूं। तो आज मैं बताऊंगा कि कुंडली देखते हुए अगर संतान के योग के बारे में पता करना है कि संतान होगी या नहीं होगी तो कैसे देखा जाए। बहुत सिंपल है। योग बहुत अच्छे हैं, ध्यान से सुनिए उन योगों को। तो पहला योग मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला योग है, यदि लगन से पांचवें स्थान का स्वामी, लगन से पांचवें भाव का स्वामी, क्योंकि पांचवें भाव से हम लोग संतान देखते हैं। तो लगन से पांचवें भाव का स्वामी, चंद्रमा से पांचवें भाव का स्वामी, क्योंकि चंद्र लगन से भी कुंडली देखते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। तो चंद्र से भी पांचवें भाव का स्वामी और बृहस्पति अगर अच्छे स्थानों में बैठे हो तो संतान होती है। लगन से पांचवें स्थान का स्वामी यानी पांचवें स्थान का स्वामी जो है हमारा पंचम पंचमेश जिसे हम बोलेंगे, चंद्रमा से पांचवें स्थान का स्वामी और बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छे स्थान में हो, अच्छे स्थानों का मतलब यह है कि 6, 8, 12 भावों में ना हो, तो संतान होती है। दूसरी चीज होती है भाव, भावेश और कारक। भाव का मतलब क्या हुआ कि भाव पे पंचम पंचमेश की दृष्टि हो। पंचम भाव होता है संतान का भाव। अगर उस भाव पे पंचमेश की दृष्टि है, पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि है, यानी भाव पे भाव के स्वामी की दृष्टि है, या भाव का स्वामी भाव में बैठा हुआ है, भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है। शुभ ग्रह मीन्स गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध, ये शुभ ग्रह हैं। शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, ये क्रूर ग्रह हैं। इनका प्रभाव नहीं होना चाहिए भाव के ऊपर दृष्टि से। तो भाव अगर अच्छा है, भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, भाव में भाव का स्वामी बैठा है, या भाव में कोई उच्च की राशि का ग्रह बैठा हुआ है, तो उस केस में भाव अच्छा हो जाता है। भावेश अगर अच्छे स्थानों पे गया हो, 6, 8, 12 में ना हो, केंद्र, त्रिकोण या लाभ भाव में गया हो, और कारक गुरु वो भी अच्छे स्थानों में गया हो, केंद्र, त्रिकोण या लाभ भाव में गया हो, तो निश्चित रूप से संतान होती है। तो ये थे संतान होने के योग। संतान में बस आपको यही चीज देखनी है। अब क्या कारण है जिससे संतान नहीं होती, या होती है तो नष्ट हो जाती है, उसके भी कुछ रीजंस हैं। वो रीजंस भी आप देखिए कि लगन, चंद्रमा और बृहस्पति, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन, चंद्रमा और बृहस्पति से पंचम स्थान देख लीजिए। लगन से पांचवा स्थान देखिए यानी पांचवा भाव देखिए, चंद्रमा से पांचवा स्थान देखिए, और बृहस्पति से पांचवा स्थान देखिए। यदि वो पाप ग्रहों से युक्त या ग्रस्त हैं, पाप ग्रह कौन से हैं? वही शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु। अगर वो उनसे युक्त या ग्रस्त हैं और उन स्थानों पे शुभ ग्रह नहीं है, ना वो शुभ ग्रह उनको देखते हैं, तो संतान होती नहीं है, या होती है तो नष्ट हो जाती है। पहला नियम तो ये। दूसरा नियम, लग्न, चंद्रमा और बृहस्पति से, लगन से पांचवा स्थान देखिए, चंद्रमा से पांचवा स्थान देखिए, बृहस्पति से पांचवा स्थान देखिए, उन तीनों के स्वामी को देखिए। अगर उन तीनों के स्वामी दूस्थानों में नहीं गए हों, दूस्थान मीन्स 6, 8, 12 भावों में नहीं गए हों, अगर गए हों तो प्रॉब्लम है। अगर लगन से पंचम, चंद्रमा से पंचम, बृहस्पति से पंचम स्थान के स्वामी यदि दूस्थानों में हो, छठे, आठवें, 12वें भाव में पड़े हों, तो संतान नहीं होती, या होती है तो नष्ट हो जाती है। लगन, चंद्रमा और बृहस्पति से पांचवें स्थान, लगन से पांचवा स्थान, चंद्रमा से पांचवा स्थान और बृहस्पति से पांचवा स्थान यदि पाप कर्तरी में हो, पाप ग्रहों के बीच में हो, तो भी संतान ना होने के चांसेस होते हैं। तो ये था संतान होने का और ना होने का नियम। संतान नहीं होती। दूसरी चीज, पाप ग्रह के बारे में बोला जाता है कि पाप ग्रह पंचम में हो तो संतान ना होने की दिक्कत देते हैं। लेकिन अगर पाप ग्रह पंचम में अपनी राशि में बैठा है, स्व राशि में, तो संतान होती है। तब कोई दिक्कत नहीं संतान के अंदर। पाप ग्रह अगर अपनी राशि में ना हो तब संतान होने में दिक्कत होती है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देखिए कि आपके पांचवें स्थान में, कुंडली के पांचवें भाव में वृष, सिंह, कन्या या वृश्चिक राशि तो नहीं, ये चेक कर लीजिए। लगन से पंचम भाव में वृषभ, सिंह, कन्या या वृश्चिक राशि तो नहीं, ये राशि अल्पसुत राशि कहलाती है। अगर ये पांचवें भाव में हो तो संतति बहुत थोड़ी होती है, संतान बहुत थोड़ी होती है, और वह भी काफी समय के बाद। यह अल्पसुत राशि कहलाती है। इसके अलावा और भी योग हैं कि जब तक के संतान बहुत समय बाद होती है,
इन चीजों को याद रखना जरूरी है। ये मैंने आपको एक योग बताया जिसमें जनतान समय के बाद होती है। और उसके बाद है कि सूर्य अगर अकेला कर्क राशि में बैठा हो, 5वें घर में हो, यानी सूर्य 5वें घर में कर्क राशि में बैठा हो, तब क्या होगा? मंगल अगर अकेला कर्क राशि में 5वें घर में हो, तब क्या होगा? शुक्र अकेला कर्क राशि में 5वें घर में हो, तो दूसरा विवाह करने से ही संतान की प्राप्ति होती है। यह भी आप ध्यान रखिए। यदि कर्क राशि का में स्थित होकर शनि अकेला पंचम में हो, मान लिया, ये तो बाकी ग्रह हो गए। अब कर्क राशि में शनि पंचम भाव में हो, तो ऐसे इंसान के संतान बहुत होती है। फल दीपिका में तो यह कहा गया है कि पुत्र बहुत हो, तो बहुत पुत्र होते हैं। यदि कर्क राशि का बुध अकेला पंचम में हो तो थोड़ी संतति होती है। यदि स्वयं राशि का चंद्रमा पंचम स्थान में हो, यानी पंचम स्थान में कर्क राशि हो और चंद्रमा वहां बैठा हो, उसके साथ कोई ग्रह ना हो, तो भी संतान बहुत कम होती है। लेकिन यदि बृहस्पति अपनी उच्च राशि में स्थित होकर 5वें स्थान में बैठा हुआ है, 5वें स्थान में कर्क राशि है, बृहस्पति वहां पे उच्च का बन जाता है। अगर बृहस्पति कर्क राशि में 5वें स्थान में बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक के बहुत सी कन्या होती है। तो ये कुछ मैंने नियम आपको बताए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें 2 नियम मैं आपको और बता देता हूं, वो भी नियम काफी देखने वाले हैं। ये नियम अगर कहीं लगते हैं किसी कुंडली पे, तो ऐसे जातक के अपनी पत्नी संतान नहीं होती, उसको संतान गोद लेनी पड़ती है। वो क्या नियम है? यदि पंचम भाव पर मिथुन, कन्या, मकर या कुंभ राशि हो, पंचम भाव में मिथुन, कन्या, मकर या कुंभ राशि हो और शनि वहां हो या पंचम को देखता हो, तो भी जातक को संतान गोद लेनी पड़ती है। यदि पंचमेश निर्बल हो, पंचम भाव का स्वामी पाप ग्रहों से पीड़ित हो, पाप कतरी में हो, 8वें 12वें स्थान में चला गया हो और लग्नेश और सप्तमेश से संबंध ना करे, लग्नेश और सप्तमेश से उसका कोई संबंध ना हो, तो भी ये प्रॉब्लम होती है। ऐसे जातक को संतान गोद लेनी पड़ती है। तो ये नियम मैंने आपको कुछ बताए जो फल दीपिका में आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है, उसको पढ़िए। शास्त्रों के नियम है, इसमें कोई भी नियम ऐसा नहीं है जो अपना बनाया हुआ है। आशा करता हूं आपको ये चीज पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके शेयर करने से मोटिवेशन बढ़ता है। और इसके अलावा हम लोग रेमेडीज, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्च से। आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हो वो उस बैच के लिए नामांकन करा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।